जिन लोगों ने इसको बनाया, जिन लोगों ने इसमें सुझाव दिया, जिन लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया, शायद वो जन्नत की हकीकत से परिचित नहीं है, शायद वो हमारे आपके दर्द से परिचित नहीं है, और इसीलिए उन्होंने एक नया शिगुफा, एक नया चीज़ सामने ला के दे दिया। 3-4 दिन से लगातार मैं विभिन्न चैनलों पर बैठ कर के आपकी बात को पूरी ताकत से मैं रखता रहा। जितनी मेरी जानकारी हुई, उस जानकारी के माध्यम से मैं आपके पक्ष को उजागर करता रहा, और मुझे खुशी है कि इस 3-4 दिन के अंदर हम देश के तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों तक ये बात पहुंचा जाने में सफल रहे कि यूपीएस क्या है। आज हर एनपीएस का कर्मचारी यूपीएस से, जितनी एनपीएस से नफरत थी, उससे ज़्यादा यूपीएस से है, उससे ज़्यादा है। 2 दिन तो पूरा एक टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, कभी इस चैनल से, कभी उस चैनल से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, और उसी में जानकारी लेना, क्योंकि हमारे माध्यम से कोई बात गलत जाए वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, और हम प्रयास भी करते हैं जो जाए वो तथ्यात्मक जाए, जो जाए वो सही जाए। और सरकार ने बड़ी चालाकी से हमारी पूरी बहस को, जो एनपीएस वर्सेस ओपीएस होता था, अब एनपीएस वर्सेस यूपीएस कर दिया है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इस दोनों बहस को मत चलाइएगा। आप जब भी चलाइएगा एनपीएस वर्सेस ओपीएस, यूपीएस वर्सेस ओपीएस, नहीं, सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। फिर वो बताएगी कि एनपीएस में ये नहीं था, हमने यूपीएस में दे दिया, ओपीएस पीछे हो जाएगा। जब भी आप कोई डिफरेंस दें, कोई आप अंतर बताएं, कोई आप अंतर करना हो, कहीं डिबेट में रखना हो, तो आप ओपीएस को आधार माने। हमारी लड़ाई ओपीएस की है। ये सरकार ने चालाकी से हमको दो में उलझाया है, और हम इस चालाकी को समझ रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस नहीं, चाहे एनपीएस वर्सेस ओपीएस, चाहे यूपीएस वर्सेस ओपीएस, और जब ये आप तुलना करेंगे ओपीएस से, तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और हमने तमाम चैनलों के माध्यम से जो भी उसकी खामियां हैं, और अभी तो खामियां ये जो थोड़ा सा दिख रही हैं, अभी तो जब चार्ट पूरा आएगा इसका, तो फिर आपको मैं बताऊं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितना एनपीएस दुर्भाग्यपूर्ण था, उससे कई गुना ज़्यादा यूपीएस दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ एनपीएस के खिलाफ आंदोलन था तो उनको एक नाम बदलना था, और नाम बदलने के नाम पर और सुधार के नाम पर और देने के नाम पर और हड़प लिया उन्होंने। हम लोग इतिहास पढ़ा करते थे, हड़प नीति। और दुर्भाग्य है कि बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। आपको क्या लगता है आज यूपीएस की ही चर्चा हो रही है? इतना बढ़िया, इतना शानदार, तमाम शुरू हो गए हैं। क्या समझते हैं जब एनपीएस आया था तो इससे कम चर्चा थी क्या? इससे भी ज़्यादा चर्चा थी, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बताया जाता था, इससे भी ज़्यादा शानदार बताया जाता था। लेकिन उस समय हमारी संख्या नहीं थी, हमारी जानकारियाँ नहीं थी, हम लोग नहीं थे। उस समय भी बताया गया था, बहुत खूबसूरत है। और 20 साल में इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने उसका दंश झेला है। कोई 1200 रुपये थोड़ा बताया गया था, 800 नहीं बताया गया था, लाखों मिलेंगे। बहुत खूबसूरत प्लान ला गया एनपीएस, बहुत खूबसूरत है। फिर क्या हुआ? 20 साल में अचानक गड़बड़ था ना कुछ। अगर गड़बड़ न होता तो एनपीएस से यूपीएस पे क्यों आते? और आप ध्यान रखिएगा, एनपीएस में आज तक न कोई सरकार, न कोई मंत्री, न कोई अधिकारी नहीं जान पाए एनपीएस है क्या। जिससे पूछो उससे अलग अलग भाषा। और अभी आपको इसका उदाहरण सामने बताता हूँ। यूपीएस को लेकर के 2 मंत्री 2 तरह के बयान। अश्विनी वैष्णव साहब, माननीय मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि एनपीएस से यूपीएस आया है और सिस्टम सब उसी है, एनपीएस वाला। आज सीतारमण जी का बयान है, वित्त मंत्री जी का, ये नया सिस्टम है, इससे एनपीएस से कोई लेना देना नहीं।
मंत्री कंफ्यूज हैं, सरकार कंफ्यूज है, अधिकारी कंफ्यूज हैं और तमाम सारे लोग ओपीएस धारी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। आज बात मेरी अखर सकती है, बुरी लग सकती है। मित्रों, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। एनपीएस से भी यूपीएस खराब है और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात उस पर आज नहीं करूँगा। कुछ और बातें आपसे करना ज़रूरी है, आपने उसको ज़्यादातर समझा होगा। मोटा मोटा जानिए कि 10% हमारा पैसा, 14% सरकार का पैसा एनपीएस में हमें लौटता था। अब आप कहोगे तो फिर क्यों आप विरोध कर रहे थे? हमारा तुलना ओपीएस से होनी है। ओपीएस हमारी सामाजिक सुरक्षा है, ओपीएस का कोई मुकाबला नहीं और ओपीएस लोक कल्याणकारी योजना है। ये स्कीमें हैं प्राइवेट लोगों को और जो तमाम बड़े उद्योगपति उनको लाभ है, एनपीएस भी यूपीएस भी। अभी क्या किया उन्होंने? 10% आपका कटेगा, हम 4-4.5% और बढ़ा दे रहे हैं, 14 से 18.5%। किसको मिलेगा? हमको? नो। ऐसा हमारा 10% क्यों हजम कर रहे हैं आप? और आंकड़ा लगाइएगा, अभी कोई 18 साल, कोई 20 साल नौकरी करेगा, 10% के हिसाब से हो सकता है उसका 15 लाख हो जाए एनपीएस में कटते कटते। और आप हमसे क्या कह रहे हो कि हम लास्ट के 6 महीने का वेतन, उसमें तमाम टेक्निकलिटी है, कम ही है, हम जो बताएंगे उससे कम ही मिलेगा, हम अधिकतम बता रहे हैं। टोटल 6 महीने का, फिर उसका 10% का फिर ये निकलेगा। मैं कहता हूँ आप सीधा भी अगर 6 महीने की मेरी तनख्वाह दे देते हैं तो मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख होगी, किसी की 1 लाख तनख्वाह होगी तो 6 महीने 6 लाख हुई। 6 लाख रुपए आप हमको बाद में दोगे और हमारा 15 लाख रुपए रख लोगे। ढोल में पोल है। 20 साल में हमारी हो जाती थी, 25 साल कर दिया सियोरिटी। और अभी एक बहुत खतरनाक जो चीज़ आ रही है, अभी बहुत कुछ ड्राफ्ट पे आएगा, लेकिन जो सूचनाएं निकल के आई हैं मीडिया के माध्यम से, जो मंत्री ने जवाब दिया था, एक पत्रकार ने पूछा कि क्या जब वो आदमी अपना सचिव सेवानिवृत्ति ले लेता है तो क्या पेंशन, अगर वो उस समय 60 साल पूरा नहीं करता है तो उस समय पेंशन मिलेगी? मंत्री जी का नो, जब 60 साल हो जाएगा तब। बीच में जो 54 साल रिटायर हो गया, सचिव सेवानिवृत्ति ले लिया, तो 6 साल क्या करेगा? पेंशन के इंतजार में पता नहीं क्या हो जाएगा। सोचो आप, कितनी बड़ी चीटिंग, कितनी बड़ी चीटिंग। और आपको याद हो या न याद हो, किसी फेसबुक लाइव पे या हमने कोई लेख लिखा था, हमने एक जगह लिखा था 2004 की गलतियां 24 में नहीं करिएगा। और आपको मैं बताऊं, 4 की गलतियां हम आप बहुत जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी में नहीं आए थे, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था, बहुत सारी संख्या नहीं थी। लेकिन 24 में हम हैं, जानकार हैं, संख्या भी है।